अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ करियर पॉइंट में। मेरे साथ आकिब खान साहब मौजूद है जो कंट्री डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर। आज हम इनको होस्ट कर रहे हैं पेशावर एबीएन ओवरसीज़ एजुकेशन पेशावर ऑफिस में, और इनसे हम आज डिटेल में बात करेंगे। ये डायरेक्ट स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर यूके, जो लंदन से कुछ देर के फासले में है। सर, आपको वेलकम कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आकिब साहब, मुझे ये बताइए कि अभी तक आप पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिक्रूट की हैं। आइल्स को लेके और जो प्री कंडीशंस है यूनिवर्सिटीज़ की, उनको लेके स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। हमें कोई शॉर्टकट बता दें तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या इनकरेजमेंट दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर कैसे स्टूडेंट्स को एंटरटेन करेगी? देखें जी, कि बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में, और हमारी बड़ी ही फ्लेक्सिबल एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं बोथ फॉर एकेडमिक एंड इंग्लिश एज वेल। तो इंग्लिश में हम सिर्फ IELTS ही एक्सेप्ट नहीं करते, वी आर एक्सेप्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो अगर कोई स्टूडेंट रिलक्टेंट है IELTS करने के लिए तो दे कैन ऑप्ट फॉर वन ऑफ द अदर टेस्ट विच वी एक्सेप्ट। और उनमें जो हैं टेस्ट वो मैं उनके नाम ले देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे। उनमें पियर्सन वर्सान टेस्ट है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टेस्ट है, लिंगुआ स्किल है, बिसाइड्स दिस IELTS इंडिकेटर, IELTS, TOEFL। सो दीज आर द पॉपुलर वंस इन दिस मार्केट। एंड और अगर और भी कोई किसी ने कोई इंग्लिश टेस्ट किया हुआ है तो यू डेफिनेटली प्रेजेंट इट टू ABN एंड देन दे विल चेक विद अस वेदर वी आर एक्सेप्टिंग इट और नॉट। उन स्टूडेंट्स की थोड़ी सी काउंसलिंग करें जिन स्टूडेंट्स ने FSC की है, जिन स्टूडेंट्स ने O लेवल्स की है, मैट्रिक की है या ICOM की है, ICS की है। वो स्टूडेंट्स किसी बैचलर्स डिग्री को देखना चाह रहे हैं UK में, उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे, और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। श्योर। आई थिंक जो दो स्ट्रीम्स जो हैं जो अंडर ग्रेजुएट में UK में एडमिशन लेती हैं, एक तो है जो हमारा लोकल स्ट्रीम विच इज़ इंटरमीडिएट FSC FA एजुकेशन जो है, दूसरी जो है वो है O and A लेवल्स। और अगर O and A लेवल्स को देखें तो हम उसमें प्रीटी स्टैंडर्ड हमारी एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो टिपिकली एक UK बेस्ड स्टूडेंट के लिए होंगी जो लोकल सिटीजन है, और उसमें वी वर्क थ्रू देयर ग्रेड्स and then we calculate the UCAS tariff points. So this does vary from faculty to faculty and school to school. तो उसके लिए it's better to look at our website. However, for the intermediate we have a expedite route which is direct entry to year 1. नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं UK में वो इंटरमीडिएट और ICOM स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती हैं डायरेक्ट ईयर 1 में। वो उनको नॉर्मली रिकमेंड करती हैं कि आप पहले 1 ईयर की फाउंडेशन करें और फिर उसके बाद फाउंडेशन पास करने के बाद उनको जो है वो एक्सेप्ट करेंगी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में। तो हमारे पास जो एक ह्यूज बेनिफिट इन स्टूडेंट्स के लिए है कि इनकी 1 साल की ड्यूरेशन सेव हो जाती है और 1 साल की इनकी कॉस्ट सेव हो जाती है, क्योंकि हम इनको डायरेक्ट ईयर 1 ऑफर करते हैं। तो एनी स्टूडेंट हु इज़ हैविंग बिटवीन 65 to 70% in their intermediate in all the pathways like pre-medical, pre-engineering, ICOM, ICS or FA, depending on their background, they can offer the program at undergraduate and we can accept them directly onto year 1. So this way they will be able to save 1 year duration and 1 year fee as well, and I think it's better to join their professional careers early. ठीक है, 2 चीज़ें बताएं। एक ये कि स्टूडेंट्स UK में क्यों जाएं और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में क्यों पढ़ें? आई थिंक UK का जो नाम है वो जब हम भी बचपन में अपने देखते थे तो वो ऐसे ही है कि UK हैज़ ऑलवेज बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ रिसर्चेज एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। और अगर हम अपने जितने भी को लीडर्स को देखें राइट फ्रॉम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, एंड वी सी दैट के और इस तरह की जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं कि उन्होंने UK से ही जो है वो एजुकेशन जो है वो अचीव की हुई है। And why your university? Yeah, and your next part of your question was why University of Hertfordshire? University of Hertfordshire जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन। UK में मेजॉरिटी जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़
में भी आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक है रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़, सॉरी एक है जी विच आर कॉल्ड ओल्ड इंस्टीट्यूशंस और रेड ब्रिक इंस्टीट्यूशंस, एंड दूसरी कैटेगरी जो है वो है मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस की। सो वी आर पार्ट ऑफ मॉडर्न कैटेगरी एंड आवर फोकस इज टुवर्ड्स द टॉट प्रोग्राम्स। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से जाते हैं बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, क्रिएटिव आर्ट्स, लाइफ साइंसेज, फार्मेसी, मेडिसिन पढ़ने के लिए, तो ये मेनली जो है वो टॉट प्रोग्राम्स होते हैं। तो उनमें जो क्वालिटी इम्पैक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड वी होल्ड द टेफ गोल्ड स्टेटस विच इज़ द टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। तो यूके में मेनली दो फ्रेमवर्क्स हैं, एक जो है टीचिंग एक्सीलेंस है, दूसरा है रिसर्च एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। इन टीचिंग एक्सीलेंस वी हैव द हाईएस्ट कैटेगरी अवार्ड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दैट इज द गोल्ड स्टेटस। सो दैट टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन which we are offering, which we have been delivering to students at University of Hertfordshire. On top of that, our strong links with industry, and that has developed and boosted careers for a very large number of candidates, irrespective whether they are local citizens in the UK or they are international students. तो हमारा जो graduate employability rate है, that is one of the highest in the sectors. It is 96.5% at the moment. We currently have a student population of 28,000 students, out of which approximately 20% are international students. And trust me, this is a very high percentage of international students. So we are one of the most popular universities among international students, and especially in Pakistan. And students have been going to study at University of Hertfordshire since 80s and 90s. Recently, I met a lot of our alumni who are kind of old alumni now, and some people have retired working at Kahuta Research Laboratories, and some are still working there. And similarly, we have our alumni working in all major sectors in Pakistan. So besides this, I think there are a few other reasons. We have a competitive fee structure, we offer scholarships, we support the talent, we have top-notch study facilities and campus facilities. By the way, we are among top 10 universities in the UK for facilities, and in terms of our location, we are just very close to London. So any student who is living in Hatfield or in the county of Hertfordshire, they can reach London within a span of 20 to 25 minutes, as London is the capital of the world. So they can roam around, they can travel to any part of the UK, and then we also offer study abroad. We also offer placement programs at the undergraduate and postgraduate level. अच्छा, so, उस पे ज़रा आता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट में वो ऐसे डिमांड ड्रिवन कोर्सेज कौन से हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट भी दे रहे हैं और उसमें उनको करियर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन यासर। सो बेसिकली इसमें हमारे 5-6 स्कूल्स हैं जिनमें हम पोस्ट ग्रेजुएट में प्लेसमेंट देते हैं, एंड देर आर अबाउट 7 स्कूल जिसमें हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी प्लेसमेंट है। सो मेनली ऑल द पॉपुलर वंस इन बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिसिन, then we have unique options, something like journalism and media communications, and then international relations. So I think these are few schools where we have postgraduate placement options, and I think the major advantage students had with us in the past, students who have gone to study these programs, they had the opportunity to work with industry, with the relevant industry for 1 year in the UK to gain some professional experience and exposure and develop those skills which are required by the companies in the UK and across the globe. So this has boosted their career prospects, and if you see some of the studies which have been undertaken in the UK, so anyone who has taken a placement year has almost 3 times higher chances than those who haven't taken a placement year. So they can be permanently employed. They get accustomed with exactly the job prospects and stuff. And also, I mean, any company who is hiring, will definitely be evaluating what sort of professional skills a candidate is already possessing. So if someone has already some sort of professional exposure in the UK, they must have gained some skill set, in terms of their own capacity building. So I think this leads towards the very high prospects in their career. बिल्कुल। फाइनली पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
I have been coming to this part of Pakistan for almost 15 years now, and we welcome and we warmly welcome students from KPK. There have been students who have come to study at University of Hertfordshire for various disciplines, including postgraduate medicine, engineering, business, computer science, creative arts. So there has been an array of students, who have been coming every year to University of Hertfordshire. So I would welcome you all. If you are meeting our requirements, do apply, do get in touch with ABN, and they will counsel you for University of Hertfordshire. So once again, thank you so much for hosting me, Yasser. Thank you very and much. We welcome any students coming from this region, and we offer undergraduate and postgraduate programs, and a lot of flexibility is available at Hertfordshire. And for this particular region, we are offering a small amount of scholarship for every student. Excellent. Subscribe to Career Point Pakistan and press the bell icon to get notified about our future videos.